हो गए ना, ठीक है। हाँ भाई सेकेंड ईयर, यहां पर अब आपके कंप्लीट होते हैं कोरल एंड कोरल रीफ्स, ठीक है। इसकी थ्योरम के साथ ही यहाँ पर आपके कोरल एंड कोरल रीफ्स हैज फिनिश्ड। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आपका नेक्स्ट टॉपिक है कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन इन कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क, ठीक है। ये है आज से आपका स्टार्ट होने वाला टॉपिक। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने जनरली अगर पूछा जाए मोलस्का का कोई आप की कैरेक्टर बताएं, तो आप क्या बताते हैं? यही बताया जाता है कि मोलस्का के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर एक शेल प्रेजेंट रहता है ना। जैसे अगर आप लोगों ने पाइला भी पढ़ा है। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, सेकेंड ईयर, पाइला किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, वो आप मुझे बताएं जरा, ठीक है। यस नो में जवाब दें। ये जो पाइला होते हैं, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? आपके मोलस्क में होते हैं। तो मोलस्क क्या है मैम? नो मैम। अच्छा, पाइला नहीं देखा। घर में शंख देखे? शंख जो बजाते हैं जनरली पूजा में रखते हैं जो हम, वो क्या होते हैं? वो शेल होते हैं, उनके अंदर से एक्चुअली एनिमल निकल चुका होता है, और वो होते हैं मोलस्का में होने वाले, ठीक है ना। जो शंख होते हैं, जो ओरिजिनल की बात कर रही हूँ मैं, ओरिजिनल, ठीक है ना। ये ऐसे ही वाले नहीं जो जनरली बनते हैं, वो नहीं, मैं ओरिजिनल शंख की बात कर रही हूँ। तो मोलस्क जो होती है उसका की कैरेक्टर क्या होता है? उनकी बॉडी के ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये शेल जो है क्या होगा? ये शेल ही होता है एक्सोस्केलेटन, ठीक है। मैं इस शेल को उस मोलस्क का क्या बोल सकती हूँ? एक्सोस्केलेटन बोल सकती हूँ, है ना। जो किसका बना होगा? आपका कैल्शियम का बना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है, मोलस्क में भी कुछ क्लासेस आप लोगों ने जनरली पढ़ी होंगी। जैसे मोलस्क में, ये मोलस्क जो होता है वो तो होता है फाइलम, तो फाइलम मोलस्क की क्लास गैस्ट्रोपोडा की अगर हम बात करें, ठीक है, गैस्ट्रोपोडा के जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी पर जो शेल प्रेजेंट होता है, पहला तो वो शेल होता है ये जो क्लास गैस्ट्रोपोड के जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो शेल प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं यूनिवॉल्व एंड स्पाइरल। यूनिवॉल्व एंड स्पाइरल में डिफरेंस क्या है और इसका मतलब क्या है समझें आप। यूनि माने वन, वॉल्व माने जस्ट एक ही इसमें वॉल्व प्रेजेंट होगा। जैसे आप लोगों ने जनरली शंख देखा है जो घरों में रहता है, ठीक है, उसको आप खोल नहीं सकते। खोल सकते हो क्या कि भाई खोल ले उसको बाद में चिपका दें? नहीं कर सकते आप ऐसा, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो टीवी में दिखाया जाता है एक ऐसा जिसमें से मोती निकलता है। मोती वर्क देखा है ना, ऐसे दिखाते हैं जिसमें यहाँ मोती रखा रहता है। देखो मैं बताती हूँ, एक छोटा सा दिखा, एक ऐसा भी कि आप लोगों ने शेल देखा होगा जिसमें इस टाइप से मोती दिखाते हैं कि देखिए ये रहा ओरिजिनल मोती, और उसको इस तरह से, है ना, इसको आप इजीली खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने घर के जो शंख होते हैं उनको नहीं खोल सकते और बंद कर सकते, है ना। तो ये डिफरेंस होता है। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पहली बात तो फाइलम मोलस्क की क्लास गैस्ट्रोपोडा के बारे में। गैस्ट्रोपोडा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनके शेल जो होंगे वो कैसे होंगे? यूनिवॉल्व, सिर्फ वन वॉल्व प्रेजेंट होगा, जैसे आपके घर में जो वो है ना शंख, उसके जैसे, ठीक है, यूनिवॉल्व्ड है। और जो कैसे होते हैं? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब है कि
जब मैं डायग्राम बनाऊंगी तब ध्यान दीजिएगा, उसमें ये सूचर्स वगैरह जो प्रेजेंट रहते हैं ये थोड़े से राउंडेड रहते हैं, हल्के से राउंडेड। जब आप अभी नहीं तो कभी भी आप लोग जब लैब में आएंगे, अगर मॉलस्क है यहाँ पर मैं आपको जरूर दिखाऊंगी इस चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वॉल्व प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, एक तो वन होगा, उसको आप खोल और बंद नहीं कर सकते, यूनिवॉल्व्ड है। दूसरा स्पाइरल रहता है हमेशा इस तरह से राउंडेड शेप में, सर्कुलर वे में, वो हमेशा राउंड फ्रेम में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ये तो बात रही आपके फर्स्ट क्लास की, फाइलम मॉलस्क का फर्स्ट क्लास हमने गैस्ट्रोपोड ले लिया। नेक्स्ट इज क्लास पैलेसीपोडा। क्लास कौन सी है, पैलेसीपोडा। अगर हम क्लास पैलेसीपोडा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है ये, हाँ मैम, ओएस्टर, हाँ ओएस्टर, बिल्कुल सही बताया है। क्या नाम है, छवि, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, ओएस्टर ही बोलते हैं उन्हें हम, ठीक है। जिनमें से हम मोती मिलता है ना, वो ओएस्टर ही होते हैं, ठीक है। देखिए, पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब नेक्स्ट क्लास की, जो है क्लास पैलिसिपोडा। तो पैलिसिपोडा के जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी पर जो शेल प्रेजेंट होगा वो कैसा होगा, बाइवॉल्व्ड। बाइवॉल्व्ड मतलब बाई मीन टू, वॉल्व मतलब वॉल्व। हिंदी में बोल दूं तो वॉल्व मतलब होता है कपाट, गेट, ठीक है। उसके दो, जैसे आपने ओएस्टर बताया ना, जस्ट लाइक दिस। तो इसमें पैलिसिपोडा के जो एनिमल्स होंगे उनमें जो शेल होंगे वो इस टाइप के होंगे, बाइवॉल्व है। आप इसको इस तरह से खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए टू वॉल्व है, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, ये दो वॉल्व है ना इसमें। तो इसीलिए इसे हम रखते हैं किसमें, बाइवॉल्व में, जिसकी क्लास कौन सी होती है, पैलिसिपोडा, या फिर इसे हम बोलते हैं बाइवॉल्विया। क्या बोलते हैं इसे हम, बाइवॉल्विया। बाइवॉल्विया का जो की कैरेक्टर होता है वो यही होता है कि उसमें बाइवॉल्व्ड शेल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो सिलेबस में है वो इन्हीं दोनों के बारे में आपको जानना है। कि अगर हम बात करते हैं, पहले कि आपका जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन, वो भी किसमें, मॉलस्क में। फाइलम मॉलस्क को हमने टू पार्ट्स की स्टडी करनी है। फर्स्ट गैस्ट्रोपोडा, जिसका जो शेल होता है वो यूनिवॉल्व और कैसा होगा, स्पाइरल होगा। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेकर देखें तो आपको स्टडी करनी है अबाउट पाइला, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं क्लास पैलिसिपोडा की, ठीक है, तो पैलिसिपोडा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी जो शेल है वो कैसा होगा, बाइवॉल्व्ड होगा। इसीलिए पैलिसिपोडा को हम किस नाम से और जानते हैं, बाइवॉल्विया के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसमें आपको स्टडी करनी है लैमेलिडन्स। किसके बारे में स्टडी करनी है यहाँ पर आपको, लैमेलिडन्स। तो लैमेलिडन्स में क्या होता है क्लास, ये इसमें आपके में आएंगे, लैमेलिडन्स कहें आप, चाहे आप इन्हें कहें यूनियो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। जनरली हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में लैमेलिडन्स दे दें, लेकिन यूनियो मतलब वही होगा, लैमेलिडन्स, ठीक है। और यूनियो कैसा होता है आपका, बाइवॉल्व्ड होता है उसका, ठीक है। आप लोग चाहे तो अपने नेट पे सर्च कर सकते हैं बाद में, लेक्चर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर किसका शो करना है भाई, स्टडी हमें करना है पाइला और यूनियो के जो बॉडी है उनके ऊपर जो भी आपका किस टाइप का शेल प्रेजेंट रहता है, चाहे ऐसा है चाहे आपका जैसे शंख मौजूद होते हैं सिर्फ यूनिवॉल्व, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी करनी है, उनके शेल के बारे में एक्चुअली, ठीक है। तो चले वन बाय वन स्टडी करते हैं। फिर सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं आपकी क्लास गैस्ट्रोपोडा के बारे में, ठीक है। तो फाइलम मॉलस्क का जो क्लास गैस्ट्रोपोडा है उसमें क्या आता है आपका, पाइला। पाइला के बारे में आपको स्टडी करनी है, ठीक है। तो चलो पहले एक डायग्राम देख लेते हैं हम।
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अपनी क्लास गैस्ट्रोपोडा के पाइला के बारे में, ठीक है, ये जो मैंने ऐसे लगा दी ना, थोड़े से और अच्छे से होंगी, जब आप देखेंगे तब आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा ये, ठीक है। नीचे वाली लेबलिंग नहीं दिख रही, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, वो मैं बताऊंगी ना, तब शायद हो सकता है तब मैं वहां तक पहुंच ही ना पाऊँ, टाइम अप हो जाए, है ना, कोई बात नहीं, मैं और वैसे यहाँ बना दूंगी, ठीक है। चलें, पहले अगर हम बात करें आपके किसकी, क्लास गैस्ट्रोपोडा के एनिमल पाइला के बारे में, ठीक है। तो इनका जो शेल प्रेजेंट होता है, पहली बात तो कैसा होगा, यूनिवॉल्व, एंड ये होता है राइट हैंडेड। राइट हैंडेड से मतलब है, मैंने ये बताया था, ये स्पाइरल शेप में होता है, स्पाइरल, ठीक है। तो इसका ये जो घूमने का जो स्पाइरल शेप है, ये स्पाइरल जो होगी ये राइट हैंडेड होगी, ठीक है। दो तरफ घूम सकता है, या तो राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, ये दो तरीके बन रहे हैं ना, 1 and 2, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैसा होता है, राइट हैंडेड होता है इसका ये शेल, ठीक। इसके पूरी अगर हम शेल की बात करते हैं तो इसमें कुछ वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, वॉल्स जो होते हैं 6.5, ये वॉल्स दिख रहे हैं ना, वॉल्स 1, ठीक है। कितने होते हैं, 6.5 होते हैं। इसमें सबसे छोटा जो आपको देखने को मिलेगा वॉल, वो सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है, ये जिसे हम बोलते हैं एपेक्स। क्या बोलते हैं, एपेक्स। ये एपेक्स जो होता है क्लास, पहली बात तो ये सबसे फर्स्ट शेल होता है, ये बाकी के वॉल्स तो बाद में बनते हैं, सबसे पहले जो शेल बनेगा वो एपेक्स ही बनता है, ठीक है। और इसे बनाता कौन है, इसे बनाते हैं ये जो पाइला होता है ना, ये बहुत जो इसका सबसे छोटा पाइला जब होगा, ठीक है, तो इसके बेबी बनाते हैं हमेशा, पाइला के जो बेबी होंगे ना, वो सबसे पहले सबसे छोटा वाला वो बनाएंगे, ये एपेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जैसे 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 बढ़ता जाएगा एनिमल इसके अंदर, वैसे वैसे क्या बनता जाएगा, उसके बाकी के वॉल्स बनते जाते हैं। पहली बात तो ये कि भाई ये बनाता कौन है, ये बनाते हैं आपके मेंटल। भाई अगर मैं इस शेल को तोड़कर देखूं अच्छे से, वैसे तो फिर आप लोगों को कल तक बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, अगर मैं इस शेल को यहाँ से तोड़कर देखूं, इसको भी हटा दूं यहाँ से, कॉलीमीटर वगैरह सबको, तो मुझे यहाँ पे बहुत पतली सी, बहुत एक लचीली सी, फ्लेक्सिबल एक मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेंटल। जैसे मुझे नहीं पता आप लोगों ने, खैर टीवी में तो नॉर्मल दिखाते हैं, वो देखा है ना बाइवॉल्विया। बाइवॉल्विया को जब हम खोलते हैं ना, तो इस शेल के साथ में यहाँ पर ये और ये शेल जो है हमारा, ठीक है, यहाँ पर एक मेम्ब्रेन लगी रहती है जिसे हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। तो उस मेंटल के सीक्रेट करता है, ये मेंटल जो है वो अपना एक सब्सटेंस सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से ये बनते हैं, ठीक है, इसके वॉल्स बनते हैं। तो सबसे पहला वॉल जो होता है जिसे हम बोलते हैं एपेक्स, उन्हें कौन बनाते हैं, उन्हें बनाते हैं बेबी पाइला, ठीक है। एपेक्स जो होता है वो फर्स्ट शेल होता है, उसके बाद में बाकी के शेल बनना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा एपेक्स होता है, तो सबसे बड़ा वॉल होता है बॉडी वॉल। क्या बोलते हैं उसको, बॉडी वॉल, ठीक है। समझ में तो आ रहा है, ये वॉल्स वर्ल्ड लग रहा है मुझे तुम्हें, अब तो ठीक है। बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल सबसे बड़ा होता है, एपेक्स सबसे छोटा होता है। बाकी के जितने भी आपको देखने को मिलेंगे वॉल्स, उन्हें हम बोलते हैं पेनल्टी मेट। क्या बोलते हैं उन्हें हम, पेनल्टी मेट। अब ये पेनल्टी मेट ये बन रहे हैं बाकी के वॉल्स, ये अब बॉडी वॉल में भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती हैं जो इन्हें डिवाइड, ऐसा लगता है जैसे इन शेल्स को डिवाइड करती हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सूचर्स। क्या बोलते हैं उन्हें हम, सूचर्स।
ये जो शेल है, सूचर्स जो है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर, ठीक है, सिर्फ ऊपर की तरफ से ही देखने को मिलेगा। अगर आप इसको खोलकर देखेंगे ना तो इसमें सूचर्स वगैरह ऐसे कोई भी वॉल्व देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर सूचर्स प्रेजेंट रहते हैं जो इन वॉल्व को इस तरह से अलग करते हैं। साथ में इनके बॉडी वॉल में यहाँ प्रेजेंट होती है ग्रोथ लाइन, ठीक है। क्या प्रेजेंट रहती है? ग्रोथ लाइन, जिन्हें हम बोलते हैं वेरिक्स। क्या बोलते हैं? वेरिक्स। ये दिख रही है ना, ये मैंने डॉट डॉट से बनाई है। ये बहुत न्यूमरस नंबर में होती है, मतलब बहुत 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 ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ लाइन या फिर वेरिक्स के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम हमारे ऑपरकुलम के बारे में। इसके बारे में तो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं जब हमने लोकोमोशन सीखा था, है ना। तो यहाँ पर इसको हम क्या नाम देते हैं? एक तो ये माउथ है आपका, माउथ या एपर्चर आप कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, बाकी तो खैर सब जानते ही हैं, ठीक है। तो जो माउथ है, जब इसे लोकोमोट करना होता है तो इस ऑपरकुलम की तो उससे करता है थ्रू, ये क्या करेगा? उसको हटाएगा, इसमें से अपनी वो निकालता है ट्रायंगुलर शेप में, है ना, फीडर फुट निकालता है जिसमें फीडर ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। ये तो खैर लोकोमोशन ने बताया ही था। तो ये जो माउथ होता है, अच्छा अच्छा ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर ये एक लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे हम बोलते हैं आउटर लिप, ठीक है। ये आउटर लिप, अभी मैं एक डायग्राम और बनाऊंगी। अगर मैं शेल को यहाँ से क्लास तोड़ लूं अच्छे से, ठीक है, वैसे तो इनको तोड़ना तो आसान नहीं होता, फिर भी मैंने अच्छे से तोड़ लूं, फिर इनको इस तरह खोल कर देखूं, ठीक है, इसमें से एनिमल हटा दूं, फिर तो मुझे ये शेल कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ये डायग्राम मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, क्योंकि ये नीचे की जितनी भी ये ना लेबलिंग, वो आपको तभी समझ में आई, ठीक है ना, कि अम्बिलिकस जो होता है वो किस तरह से बन रहा है। तो वो सब चीजें जो है जब मैं इसे खोल कर दिखाऊंगी ना, तो इसमें सेप्टा तो होंगे ही नहीं अंदर, क्योंकि सेप्टा तो सिर्फ ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं जिसे हम सूचर्स बोलते हैं, है ना। अंदर तो होंगे नहीं ऐसा कोई भी वॉल्व वगैरह। तो लेकिन अम्बिलिकस जो है उसको समझने के लिए आपको पहले इसको खोल कर ही देखना पड़ेगा, ठीक है क्लास। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, आज का लेक्चर ये जो है कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क, समझ में आ रहा है? यस मैम, चलो ठीक है। चलो फिर आज की मीटिंग में बस इतना ही रखते हैं, फिर कल बताएंगे। गुड। ज्योति, लक्ष्मी, अच्छा लगता है।